ये देखिए, आरएसएस बीजेपी की सत्ता है। अगर ये लोग 400 के पार सीटें आती है और 35 राज्यों में अपनी सरकार बना लेते हैं और बहुमत राज्यसभा लोकसभा में आते हैं तो संविधान बदल सकते हैं, ऐसा संविधान में प्रावधान है। तो अब आरएसएस अगर संविधान बनाएगी तो हमारे देश की कंडीशन देखो, वर्ष 2029 से 2047 तक का भारत कैसा होगा। ये देखिए, इंडिया 1, इंडिया 2, इंडिया 3, इंडिया 4। ये इंडिया 1 हिंदुस्तान होगा, इंडिया 2 ख्रिस्ती देश होगा, इंडिया 3 मुस्लिम देश होगा और इंडिया 4 बौद्ध देश होगा, बुद्ध का देश होगा। ये देखिए, ये इस तरह का हिंदुस्तान होगा जिसमें सिर्फ हिंदू रहेंगे जो अपनी इच्छा से रहना चाहते हैं। और ये देखिए, ये सिर्फ हिंदुओं का देश है और ये सिर्फ ख्रिस्ती का देश है जो हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहते हैं, जो जिनको मारा जाता है ख्रिस्ती धर्म प्रचार के लिए या ख्रिस्ती धर्म की आज़ादी के लिए, धर्म स्वतंत्र के लिए। और ये मुस्लिम लोगों का देश है जो अपने आज़ादी से रहेंगे। और ये बौद्ध देश है होगा। और इस तरह से अगर संविधान को बदल दिया जाता है तो ये देश अखंड नहीं रहेगा और बिखर जाएगा हमारा देश। और इस तरह से देश के 4 टुकड़े हो गए। ये आने वाला समय तय करेगा। अभी देश में ऐसे ही हालात चल रहे हैं और ये शुरुआत 1925 से आरएसएस ने चालू की है। और आरएसएस ने 1925 से हिंदू राष्ट्र की संकल्पना रखी है। संविधान कहता है कि हिंदू राष्ट्र भारत नहीं बन सकता, भारत सिर्फ भारत रह सकता है, वो हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। ना मुस्लिम देश बन सकता, ना ख्रिस्ती देश बन सकता, ना बौद्ध देश बन सकता। ये सभी धर्मों का एक देश है इंडिया, भारत। अगर इसको आप, ये संविधान से बंधा हुआ है, अगर ये संविधान अगर ख़त्म हो जाता है तो हमारे देश के 4 टुकड़े करने होंगे और इस तरह का हिंदुस्तान बन जाएगा और सबको अपनी अपनी आज़ादी होगी। अगर संविधान में क्या है कि संविधान में सबको, सभी धर्मों को आज़ादी है, आज़ादी है, धर्म स्वातंत्र्य है, व्यक्ति स्वातंत्र्य है, स्त्री स्वातंत्र्य है, पुरुष स्वातंत्र्य है और हर तरह का स्वातंत्र्य है, आज़ादी है। अगर संविधान बदल जाता है तो मुस्लिम की आज़ादी पे मर्यादा आ जाएंगी, बौद्धों की आज़ादी पे मर्यादा आ जाएंगी, ख्रिस्ती आज़ादी पे मर्यादा आ जाएंगी और इस तरह से हमारा देश टूट जाएगा। और यही अमेरिका चाहती है कि अमेरिका पूरे दुनिया में राज करना चाहती है ताकि ये देश टूट जाए और फूट कर आपस में झगड़े करे, जैसे भारत पाकिस्तान के टुकड़े कर डाले और जानबूझकर 1947 में 8 दिन में ट्रांसपेरेंसी की। हिंदुस्तान के लोग भारत में गए, हिंदुस्तान के मुस्लिम भारत में गए और पाकिस्तान के मुस्लिम पाकिस्तान के हिंदू भारत में आए। और इसमें क्या हो गया कि हज़ारों लोगों का खून खराबा हो गया, दंगे हो गए और ये जानबूझकर अंग्रेज़ों ने किया ताकि ये लोग हज़ारों साल झगड़ते रहे और उनसे, अमेरिका से हथियार लेते रहे। और यही हुआ है। पाकिस्तान ने बहुत सारे हथियार लिए हैं, राइफल AK-47, AK-56 और भारत ने भी ली है। भारत के सैनिक लेकर उनको, आतंकवादी को मारते पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के आतंकवादी पूरे AK-47, AK-56 लेके बॉर्डर पे आते हैं, घुसते हैं, घुसखोरी करते हैं। जैसे पुलवामा में हमला किया, अब बहुत सारे हमले पाकिस्तान ने अब तक किए क्योंकि अमेरिका का हथियार ये बिक जाता है और अमेरिका दुनिया में अमीर बन गई है। और अभी ऑनलाइन भी सामान खरीद रहे हैं। ये पूरा, ये अमेरिका की चाल है कि ये देश बढ़ जाए। और हम भी खुद चाहते हैं कि हमारी देश में जाति व्यवस्था है, बौद्ध लोगों को आज भी पानी नहीं पिया जाता, घोड़े पे चढ़ने नहीं जाता। मुस्लिम के 40,000 मस्जिदें गिराने का कोर्ट में केस डाला है, 2-3 मस्जिद गिराई है। और बौद्धों को बुद्ध का मंदिर, बुद्ध गया नहीं दिया जाता, बुद्ध विहार। और ख्रिस्तियों को, उनको अपने आज़ादी नहीं है। और इस तरह से जो आज़ादी बन जाती है तो ये देश बढ़ जाता है। ये इंडिया न्यूज़ 007 चैनल है, इंडिया न्यूज़ 005 चैनल है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबाइए। जय हिंद, जय भारत।